रणधीर जी विश्वास लेके अगर विश्वासघात किए हैं तो ये अच्छी बात नहीं, घूस दे रहे थे तो रंजीत जी गलत, आपका कहना है कि गलत हो सकता है। देना तो गलत है ना, आप किसी को बुला के घूस दीजिएगा, तो लेना भी तो गलत है ना सर। पटाख के कोई नहीं दिया मेरे होगा। बात सुनिए, आप किसी को जनता ने प्रमुख बनाया है, वहाँ पर घूस नहीं देने के लिए, देखने के लिए। हमारा जो प्रजातंत्र है वो पदाधिकारी पर अंकुश करने के लिए है। लोकतंत्र हमारा जनता के जनहित के मुद्दों पर बात करने के लिए है कि आपको जनता ने बनाया था प्रखंड विकास पदाधिकारी को घूस देने के लिए, इसलिए जनता बनाया था फतेहपुर की जनता, आप पर विश्वास किया था। आपने फतेहपुर की जनता को विश्वासघात किया है कि आप घूस देने वाले ऐसे प्रमुख हैं। पहली बार हमको फतेहपुर में मिल रहा है कि आप एक जनता के प्रतिनिधि, आप खुद जनता के विश्वास में आपको लेना था तो खुद आप अपने से घूस दे रहे हो। हाय रे हाय पर मतलब कोई और से दिलवा देते, अपने नहीं क्या देते। करते हो तो मैं नहीं कहना चाहता, पत्रकार महोदय आप बोल रहे हैं। नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है कि मुखिया जी के मुंशी आके वीडियो को पहुंचा देता है। आश्चर्यजनित बात है कि एक प्रतिनिधि, मानिए जिसको जनता ने चुना, जिस जंत्र ने वोट दिया और कहा कि आप जनता का रक्षक रहिएगा, यहाँ के ब्लॉक के पैसा को कहीं आप लूटने नहीं दीजिएगा, कहीं आप मिसयूज होने नहीं दीजिएगा, अब आप प्रमुख होके खुदे घूस देते हैं तो इससे बात घूस दे रहे हो तो उनको भी फायदा होता है। नहीं फायदा होता ना भाई, 70 दे रहे होंगे तो 7 लाख तो जरूर होता हम नहीं जानते, लेकिन आप ये अच्छा काम नहीं किए कि जनतंत्र को आप समझिए कि मुर्दा कर दिए। मतलब बिहार का गया जिले के फतेहपुर प्रखंड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़े पद पर रहे पदाधिकारी के घूस लेने पर चर्चा बना हुआ है। चर्चा यह है कि फतेहपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी रहे राहुल रंजन उप प्रमुख रणधीर यादव से 70,000 रुपये की मोटी रकम घूस के रूप में ले रहे थे, जिसे निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद फतेहपुर प्रखंड में लोग अलग अलग विचार रख रहे हैं। कोई राहुल रंजन को गलत कह रहा है कि उन्हें घूस नहीं लेना चाहिए था, कोई राहुल रंजन के पक्ष में आवाज उठा रहा है कि नहीं, उप प्रमुख रणधीर कुमार ने विश्वासघात करते हुए अपने विश्वास में लेकर वीडियो को झांसा में लाकर 70,000 रुपया साजिश के तहत घूस देने का काम किया। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं लोजप्पा से विजय कुमार, राजद के एवं फतेहपुर के राजनीतिक धुंधर नगेंद्र प्रसाद यादव जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष बिंदेश्वरी उर्फ बिंदी मंडल जी एवं दक्षिणी लोधवे पंचायत के मुखिया रहे रामचंद्र प्रसाद यादव जी। हम जानना चाहेंगे कि क्या राहुल रंजन की नैतिकता थी कि 70,000 रुपये घूस लेना चाहिए? किसी बड़े पद पर रहकर अगर आप घूसखोरी करते हैं तो क्या यह नैतिकता का आधार बनता था? वहीं रणधीर कुमार पर भी आरोप लग रहा है कि उनकी छवि पहले धूमिल रह चुकी है। उनकी छवि को लेकर भी फतेहपुर प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम विजय जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या राहुल रंजन वीडियो के पद पर रहते हुए अपने पेमेंट से खा कमा नहीं रहते थे, जो 70,000 रुपया घूस लेने की बात सामने आ रही है? हमारे फतेहपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय राहुल रंजन जी को 100 नहीं 110% फंसाया गया है। आए मत तो साजिश की तरह, राजनीति के साजिश की तरह फंसाया गया, ये आप कैसे कहिएगा? इसका आधार क्या है कहने का कि उनको फंसाया गया है? पैसा उन्होंने लिया या नहीं लिया, पहले बात ये उठता है। देखिए, पैसा लेने के बाद जहाँ रह गया तो इसमें लेने वाले भी दोषी है और देने वाले भी दोषी है। तो अगर पदाधिकारी मांग रहा है तो पहले तो दोषी वो होना ना। अरे अब पदाधिकारी मांग नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा पता चला है कि हमारे राहुल रंजन जी जो हैं एसडीओ का मीटिंग में बैठे हुए थे। रणधीर जी जो उप प्रमुख जो वर्तमान में जो फतेहपुर का है, उनके पास एक बार नहीं लगभग 20 बार उनके पास कॉल किए, मतलब और कॉल करते हुए उनको वीडियो साहब को जो मीटिंग हॉल से निकाल कर और डीएम साहब का कैंपस के आसपास में बुलाया गया। अब भाई जबरन जो है से उनको जैकेट में जो है से पैसा दिया गया। और ये आपको कौन बताया कि जबरन जैकेट में दिया गया? लोगों से कौन लोग हैं? कोई होगा ना, नाम होगा कि ऐसे आप बोल दीजिएगा। सारे लोगों, अभी आप जाइए भाई। कहाँ? अरविंद बाबू पत्रकार जी, हम फतेहपुर यानी प्रखंड से हम अभी जस्ट आ रहे हैं। वहाँ 10 तो आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो का। जबरन पैसा कैसे देगा? पटक के दे दिया था क्या? पटक के पैसा नहीं दिया, लेकिन ऐसा भी 10 लोग वहाँ बैठे हुए हैं
फतेहपुर प्रखंड का कैंपस में चर्चा अभी चल रही है और 10 लोग बोले हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को इतना विश्वास में लिए रणधीर कुमार उप जो है से आपका प्रमुख जी जो साथे है, खाना उना खाते थे कहा? अरे नहीं भाई, खाना क्या बात है भाई, पासवान वो भी है, पासवान मैं भी। नहीं आपके बारे में नहीं बोल रहे। रणधीर आखिर विश्वास पर कैसे लिए? खाना उना साथे उठे खाते थे? अब भाई डीपली जो क्या है मामला रणधीर जी में और राहुल जी में, वो रणधीर जी आर से भी है, रणधीर आवार से राहुल जी। अब उन लोग का डीपली क्या मामला है ये मैं बता। मैं 18 मुखिया से मैंने रात में हम बात किए हैं। मुखिया तो कमीशन देगा तभी ना कमीशन खाएगा जी। मुखिया तो उन्हीं के पक्ष में नहीं रहेगा। रणधीर जी आज 1.5 साल को दरमियान में प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 रुपया कमीशन दिए थे आज तक को। तो कमीशन कोची के दे भाई बताइएगा ना। अरे ठीक है नहीं दिए, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि आप अपना वर्चस्वी जो है इसे जमाने के मत तो चलते जो है अगला को लाइफ के साथ खिलवाड़ आप किए हैं। मतलब आप सीधा सीधा कहना चाह रहे थे कि राहुल रंजन दूध के धोवल थे, रणधीर कुमार एकदम काला पानी नली वाला पानी से धोवल था। रणधीर जी को ये नहीं कर रहे हैं कि काला पानी धोया हुआ है और राहुल जी को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि धोया हुआ है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है राहुल रंजन जी के साथ में जो भी हुआ है 110% गलत ही। सीधी बात, नो बकवास। घूस लेना सही है या गलत? नहीं भाई, घूस लेना अपराध है और देना, घूस लेना अपराध है और देना देना जो अपराध है कि नहीं? ना लेना भी अपराध है, देना भी अपराध। देने वाले पर भी न कहिए कार्रवाई होगा। सुनिए पत्रकार जी, हम अभी बोल के गए हैं कि लेने वाले को भी अपराध है और देने वाले को भी अपराध। अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए है पूर्व जिला पार्षद नागेंद्र प्रसाद यादव जी। नागेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राहुल रंजन 70,000 की डिमांड रणधीर से किए थे या रणधीर स्वेच्छा से प्रसादी खाने के लिए वो पैसा पहुंचाने गए थे? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कंचन जी का, दोनों चैनल को, मगध का और न्यूज़ फॉर कंचन। आप सवाल अभी कर रहे थे हमारे विजय भाई से, बिल्कुल सत्य बात है। और हम आपको ये कहना चाहेंगे हमारे पत्रकार बंधु, सवाल यहाँ पर ये नहीं है। आप सही बात बता रहे थे, ये भी बता रहे थे कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। ये जीवन है और जीवन के अंदर में आप और हम अगर व्यक्ति हैं तो एक जो आपस में भाईचारा होता है, आप ये समझ सकते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ये सरकार का अंग है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं और जो प्रशासक है, जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो किसी प्रकार का विकास संभव नहीं हो सकता है। हम आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोगों के जो रणधीर जी हैं, जो हमारे प्रखंड के उप प्रमुख हैं, अच्छी बात मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा वो काम किए हैं, लेकिन व्यक्ति के विचार, भ्रष्टाचार में किसी को पकड़ाना अच्छी बात तो है ना भाई। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार को हम और आप, कोई व्यक्ति किसी भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति के प्रति, अगर आपके प्रति पूर्वाग्रह क्या होगा? रणधीर का पूर्वाग्रह क्या होगा? अभी 1 साल उसको ऊपर मुख बने हुए है। बहुत सी बात हो सकती है, जैसे योजना के विकास की बात उन्होंने हवाला दिया और जो हमारा आवेदन दिए थे उसमें आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कस्टम वित्त आयोग का राशि और टाइन एंड टाइड का जो राशि होता है उसको ऑनलाइन करने के लिए, यानी कि जो पोर्टल है उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने एक बात कहा था। एक मिनट हम रोकेंगे नागेंद्र जी। कुछ बात ये भी सामने आया कि जो योजना की राशि के लिए घूस दिया जा रहा था वो शायद इनके कार्यकाल में पारित भी नहीं हुआ था। वो शायद पिछले प्रमुख रहे सोनमा देवी और उप प्रमुख रहे दिलीप कुमार यादव के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसमें से कुछ काम हुआ था और कुछ बाकी था। उसी योजना की राशि को ये अपने मनमाने ढंग से अपने पक्ष में कराने के लिए वीडियो पर दबाव डाल रहे हैं। ये कहाँ तक, क्योंकि आप राजनीति के जानकार हैं, ब्लॉक प्रखंड से आपका लगाव रहा है, तो हमसे बेहतर आप ही बता सकते हैं क्या ये सच्चाई है या गलत है? देखिए, ये भी बात आप बिल्कुल सही बात है जो कि आपकी जानकारी है कि अगर कोई माननीय सदस्य, चाहे वो हमारा पंचायत समिति का सदस्य हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य है, और एक कर्णांकित राशि आता है, कर्णांकित राशि में सभी लोगों का हिस्सा बराबर होता है। अब आप फतेहपुर प्रखंड की बात कर रहे हैं तो फतेहपुर प्रखंड के अंदर में आप जानते हैं
कि सबसे पहले हमारे जो है अनीता देवी जी सोनमा देवी जी प्रमुख थी और दिलीप यादव जी उप प्रमुख थे, और उनके ऊपर 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास आने के बाद तो 22-23, 23-24 और 24-25 ये 3 साल का सेशन है, और ये 24-25 अभी चल रहा है। तो हमारा 22-23 के मामला है, 23-24 का मामला है। तो 23-24 के योजना में बहुत से राशि ऐसा हो सकता है कि जो सोनमा देवी का और दिलीप यादव जी का अनुशंसा होगा और उनका काम नहीं हुआ होगा, योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके राशि जो कनांकित राशि होता है किसी भी माननीय सदस्य का, उस माननीय सदस्य के राशि को अपने, चूंकि अब माननीय प्रमुख बन गए और उप प्रमुख बन गए, हमारे रणधीर जी बन गए और अनीता देवी जी बन गए, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि उनके योजना के हिस्सा के राशि को अपने योजना के राशि अनुशंसा करके उसको ऑनलाइन कराना चाहते होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि रणधीर यादव का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी था कि किसी तरह योजना की बड़ी राशि हमारे नाम पर आ जाए कि कुछ हम भी कमाई कर लें। जी जी जी। और उसी राशि में बंदर बाट को लेकर ये 70,000 का गेम प्लान चला। देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर कोई प्रकार का जो सिस्टम है, आप ये जानते हैं आपका पत्रकार बंधु कि सिस्टम मामला ये है कि हम अगर अनुशंसा करते हैं तो बिल्कुल वो लिस्टेड होता है, और लिस्टेड होने के बाद आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पहले हमारे पंचायती राज पदाधिकारी के जिम्मे में हमारा पंचायत समिति था, लेकिन सरकार की फिर चिट्ठी आई कि नहीं, उसका जो है पूरा का पूरा मॉनिटरिंग और पूरा कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। तो एक मामला वहाँ पर भी बनता है। तो निश्चित रूप से कि हम सबसे ज़्यादा, अगर हमारा अनुशंसा हम ज़्यादा राशि के कर दिए हैं, हमारा अनुशंसा का राशि ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हो जाए, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता, और उसी में हो सकता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि दूध का दही का गवाही, चूड़ा का दही गवाही, दूध वाला मामला है। आप नीतीश कुमार जी की बात आया, नीतीश कुमार जी आपका प्रखंड के अंदर में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, शायद उनके द्वारा योजना का ये सामने आया, विजिलेंस अपनी रिपोर्ट में भी सूचीबद्ध किया जाता है कि नीतीश के ही द्वारा मांग किया गया था। अब वीडियो साहब किस बिहाफ में वो पैसा पकड़ लिए, जबकि जितनी भी लेन देन की बात हुई थी नीतीश और रणधीर के बीच में हुई थी, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी बन गए, और उनके दुर्भाग्य कहिए या पैसे की लालच कहिए कि वो 70,000 रुपया लेने की बात सामने आई है। ये विजिलेंस का कहना है कि 70,000 वही लिया। आप एक बात बताते हैं, विजिलेंस वाले जब फोन किए आपका नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी को इतना धमकी दे दिए कि अगर आप जो है से इस बात को लीकेज करेंगे तो आपको भी इस केस में, चूंकि नाम आवेदन आ गया है, आपको भी विजिलेंस फोन करके थोड़ी बोलेगा कि हम आपको आ रहे हैं गिरफ्तार करने। नहीं, आप इस बात को समझिए। अगर कोई प्रकार का हम आपके खिलाफ में आवेदन दे दें, और जब कंप्लेनर से बात करेगा ना, बात को समझिए ना सर, आप बात को हम आपके पास आवेदन दे दें, और आवेदन जो विजिलेंस में आवेदन जाता है, किसी भी प्रकार का विजिलेंस में आवेदन जाता है, जब तक उसका पुष्टि वो विजिलेंस वाला नहीं कर देता है, तब अचानक किसी जगह धावा बोल करके अरेस्ट नहीं करता है। आपको बता देना चाहते हैं कि रणधीर कुमार जी जो आवेदन दिए विजिलेंस के अंदर में, उसमें नीतीश कुमार का जिक्र किए, और नीतीश कुमार से विजिलेंस वाले पदाधिकारी जो भी वहाँ पर कस्टोडियन होंगे वो उनसे बात किए। और ये अंदरूनी बात आपको कैसे पता चल गया? विजिलेंस में कोई है क्या आपका? अरे विजिलेंस में बात नहीं है, पेपर में बात है, आप पढ़ के तो देखिए आवेदन को। और पेपर में कहीं तो नहीं दिया गया है कि नीतीश कुमार से हम बात किए हैं। आवेदन में आप दिखा दीजिए, आवेदन में नहीं है। आप बात को, जो आवेदन आरोप लगाया आप प्रेस विज्ञप्ति जो नीतीश, विजिलेंस सुन लीजिए मेरी बात भी, हम भी उसको अवलोकन किए हैं। उसमें लिखा गया है कि ब्लॉक में रहने वाला नीतीश कुमार के द्वारा कमीशन के रूप में पैसे की मांग रणधीर कुमार से की गई थी। बात सही है, ठीक है ना? लेकिन आपको हम आवेदन दिए, विजिलेंस में आवेदन दिए राहुल रंजन जी के खिलाफ में, तो राहुल रंजन जी के खिलाफ में जो आवेदन दिए वो सत्य है कि असत्य है, उसके पहले वेरीफाई किया। हाँ, वेरीफाई किया, लेकिन फोन करके आप जो कह रहे हैं कि नीतीश को फोन किया, वेरीफाई नहीं करेगा। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको जानकारी होगा कि आज 10 दिन से वो नहीं आ रहा है नीतीश कुमार। इसकी जानकारी आपको नहीं, लेकिन आप जानकारी पता कर लीजिए। वो डर से उनको पता था कि विजिलेंस का मामला में चला गया है, और मेरा भी मामला है कि हम भी फंस सकते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका तो अर्थ ये हो गया कि अगर नीतीश चाहता तो वीडियो साहब को बचा सकता था। निश्चित रूप से अगर सूचना कर देता कि हमारे पास विजिलेंस का टीम फोन किया है, तो कहीं ना कहीं
हो सकता था बीडीओ साहब सतर्क हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल तो नीतीश अच्छा काम न किया भाई कि न जाए बीडीओ साहब जाए, हम तो बच जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बचना नहीं कोई है। आपको बता देते हैं, वादी और प्रतिवादी कोई बचने वाले नहीं है। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए पत्रकार महोदय। प्रतिवादी रणधीर कुमार भी आप बात को समझिए। देखिए, किसी आदमी पर अगर गलत आरोप लगा करके और आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपका मनसा है कि हम इनको पत्रकार महोदय को फंसा दें, नागेंद्र जी के हम रामचंद्र बाबू का, विजय जी को फंसा देने का काम करें, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच हो रहा है और जांच के अंदर में हम यह निश्चित रूप से अपेक्षा हमारा है कि जो विजिलेंस की टीम जांच कर रहा है, आपको जानकारी होगा पत्रकार महोदय कि आज के गया में कुछ दिन पहले आपका 24 लाख रुपया लेते हुए एनआई का डीएसपी और एनआई का परिवार और उसके साला लोग गिरफ्तार हुए। जो आपका राष्ट्रीय एजेंसी है उस पर भी मामला है। ऐसा बात नहीं है। अगर पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी होंगे और पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक से इस बात को जांच करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमको पूरी उम्मीद है कि यह बात उनके कानों तक जाएगी कि एक निर्दोष, जो बात सही बात है कि हो सकता है कि वो लड़कपन हो या उनका ये नहीं हो, पहला पोस्टिंग है वीडियो फतेहपुर मात्र 9 महीना होंगे, अनुभवहीन हो सकते हैं। मात्र 9 महीना उनका कार्यकाल रहा है। और मैं एक बात आपको कहना चाहते हैं कि फतेहपुर प्रखंड के अंदर में आप प्रमुख की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिनिधि हैं? मुखिया जी, पंचायत समिति जी, पंच, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, सब लोग हैं। आज तक 9 महीना के अंदर में किसी आदमी ने 17 महीना 9 महीना आप बताते हैं, किसी ने कोई आज तक कभी आवेदन करने का काम नहीं किया, किसी जगह पर कोई कहने का काम नहीं किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल जना हमसे पैसा मांगते किसी प्रकार का काम में। कोई भी प्रकार का काम हो, प्रखंड के अंदर में बहुत सा काम होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आदमी, कैरेक्टर एक दिन का नहीं होता है। कैरेक्टर सोचता है, ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर सोच करता है कि किसका इसका कैरेक्टर है। इस प्रकार का राहुल रंजन नहीं थे, लेकिन वो चक्र में फंस गए और अब फंस गए तो हम ये जरूर आप लोग चक्र में अभिमन्यु बंद होगा कि चक्र टूटेगा? नहीं, हमको पूरा उम्मीद है, आप लोगों के माध्यम से हमको पूरा उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और विजिलेंस की टीम जो जांच कर रहा है वो हर बिंदु पर अगर जांच करेंगे तो निश्चित मुझे आशा है कि राहुल रंजन बिल्कुल निर्दोष होंगे। और समय होता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सत्य कुछ देर के लिए जो है से आपका हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अगर राहुल रंजन निर्दोष हो जाएंगे तो दोषी कौन? देखिए, आप एक बात बताते हैं, दोषी के अंदर में तो जो केस हो रहा है या जो केस हुआ है तो उसके अंदर में तो फाइंडिंग आउट हो जाएगा। उसमें आपका नीतीश होगा कि जो प्रतिवादी है रणधीर यादव है वो होगा। हम आपको रणधीर यादव का भी छवि आप बता रहे हैं सही नहीं है। नहीं देखिए, पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है। आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हम किसी की व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो ये काम कदम उठाए हैं इससे पूरा का पूरा हमारा फतेहपुर पूरा जिला शर्मसार हुआ है। और इस प्रकार का काम एक प्रतिनिधि को, जो सम्मानित प्रतिनिधि है, वो कोऑर्डिनेशन बना करके काम को किया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार का जो किए हैं ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और किसी का, आप हमारा भाई हैं, आप हमारा परिवार है, किस प्रकार से अपने आपस में बात करना चाहते हैं, कैसे बात करना है, इस बात को लेकर के आगे बढ़ सकता था। विकास का बोझ है और किसी आदमी को अगर कोई फंसाना हो, मतलब बात करके क्या चुपे रजाई के नीचे से पैसा दे देता? नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर आप हमको मदद करना चाहते हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके विकास का काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि घूस दे के ना कोऑर्डिनेशन बना के कि भाई नहीं, अरे आप खाइए ना हम खाने देंगे। हमें आपको एक बात पहले ने बताया सर कि घूस देना भी अपराध है और घूस लेना भी अपराध है। अगर रणधीर कुमार घूस दिया है तो ये भी अपराध है, और हमारे राहुल रंजन अगर घूस लिए तो ये भी अपराध का श्रेणी में। दोनों पर कार्रवाई हो जाए। कानून किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद भी ये जो मामला है विजिलेंस के पास है, ऐसा नहीं, हम लोग को विजिलेंस पर विश्वास है। इसलिए मैं आपको ये पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये हमारा कहना है। मतलब आपका नागेंद्र जी कहना है कि रणधीर जो किया वो गलत किया, किसी के साथ विश्वासघात किया। अगर वो चाहता तो इस मामले को सेटलमेंट करते हुए आगे बढ़ सकता था। जी ठीक, इसी मुद्दे पर अब हम बात करेंगे। राजद के प्रखंड अध्यक्ष और वरीय राजद कार्यकर्ता भी रहे हैं, आज से नहीं, प्रखंड का कम से कम 25 साल से अनुभव है राजनीति का, और ब्लॉक से भी इनका बहुत गहरा लगाव है। और कई पदाधिकारियों के देख चुके हैं कि इनका क्या स्वभाव होता है, कितना लेन रहता है, कितना देन रहता है, कौन कितना बड़ा घोटालेबाज है, और सभी की करीब करीब 26 से परिचित आप शायद बिंदी जी होंगे। मैं पत्रकार बंधु अरविंद जी
पंचन जी और विकास जी, मैं आपको बता दूं अभी यहाँ चैनल में जो इस चैनल के माध्यम से जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल रंजन जी और उप प्रमुख रणधीर जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप खुद जानकार हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय प्रखंड फतेहपुर के कार्यान्वयन पदाधिकारी थे और ऐसा विदित है कि वो एसडीओ की मीटिंग में गए हुए थे और जैसा है कि वहीं पर बुला करके इनके हाथ में मतलब बुलाया कौन, वीडियो बुलाया कि रणधीर बुलाया? नहीं, जैसा आप लोग खुद जानते हैं कि बुलाने का काम फोन है, उसका माध्यम है कि रणधीर जी ने बुलाया प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कि आप आइए सर, आपसे कुछ काम। और उस भरोसा था ना भाई वीडियो को रणधीर पर। अरे भाई देखिए, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी का संबंध, तीनों का कोऑर्डिनेशन एक ही का है। संबंध है। हाँ, लोटाडोरी का है, कलम स्याही का संबंध है। तो इस संबंध में हम विच्छेद नहीं जानना चाहते। ये संबंध ऐसा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, सब जानते हैं। ऐसा बात कि नहीं जानते कि ये कोई छुपा हुआ बात है। लेकिन इस बात में रणधीर जी विश्वास लेके अगर विश्वासघात किए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। घूस दे रहे थे तो रणजीत जी गलत, आपका कहना है कि गलत हो सकता है। देना तो गलत है नहीं, आप किसी को बुला के घूस दीजिएगा, तो लेना भी तो गलत है ना सर। पटाख के कोई नहीं मेरा बात सुनिए, आप किसी को जनता ने प्रमुख बनाया है, वहाँ पर घूस नहीं देने के लिए, देखने के लिए। हमारा जो प्रजातंत्र है वो पदाधिकारी पर अंकुश करने के लिए है। लोकतंत्र हमारा जनता के जनहित के मुद्दों पर बात करने के लिए है कि आपको जनता ने बनाया था प्रखंड विकास पदाधिकारी को घूस देने के लिए। इसलिए जनता बनाया था, फतेहपुर की जनता आप पर विश्वास किया था। आपने फतेहपुर की जनता को विश्वासघात किया है कि आप घूस देने वाले ऐसे प्रमुख हैं। पहली बार हमको फतेहपुर में मिल रहा है कि आप एक जनता के प्रतिनिधि, आप खुद जनता के विश्वास में आपको लेना था तो खुद आप अपने से घूस दे रहे हो। हाय रे हाय पर मतलब कोई और से दिलवा देते, अपने नहीं क्या देते। करते हो तो मैं नहीं कहना चाहता, पत्रकार महोदय आप बोल रहे हैं। नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है कि मुखिया जी के मुंशी का के वीडियो को पहुंचा देता है। आश्चर्यजनित बात है कि एक प्रतिनिधि, मानिए जिसको जनता ने चुना, जिस यंत्र ने वोट दिया और कहा कि आप जनता का रक्षक रहिएगा, यहाँ के ब्लॉक के पैसा को कहीं आप लूटने नहीं दीजिएगा, कहीं आप मिसयूज होने नहीं दीजिएगा, अब आप प्रमुख होके खुदे घूस देते हैं। तो इससे बात घूस दे रहे हो तो उनको भी फायदा होता है तो नहीं, फायदा होता ना भाई। 70 दे रहे होंगे तो 7 लाख क्या होता हम नहीं जानते, लेकिन आप ये अच्छा काम नहीं किए कि जनतंत्र को आप समझिए कि मुर्दा कर, मतलब लोकतंत्र को किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वा देना, क्या करना है, फतेहपुर को कलंकित करना है। लेकिन आप पकड़वा दिए कि घूस, आप तो खुदे कह रहे हैं कि हम अपने हाथ से घूस दिए हैं। वैसा तो विजिलेंस करिए कि ये घूस दिए हैं, कौन दिया है, तो यहाँ के प्रखंड के उप प्रमुख दिया। अच्छा 70,000 आया करने से, अब रणधीर बतावे कहाँ से लाया है उसका। ये तो एक सवाल है ना कि 70,000 कहाँ से आया है। रणधीर के बारे में आप जानते हैं, आप सब पत्रकार जानते हैं। आप कहने खुल के बोल रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं। उनका जो बिजनेस है सब जानता है। नहीं, वो बंद हो गया है। वो बंद हो गया। उनका भी कहीं से पैसा नहीं चाचा है, वो कर्जा लेके दिए होंगे। हम कर्जा भी नहीं कर सकते, उनका तो पैसा कर्जा नहीं हुआ। अब वो कहाँ से पैसा लाया, किस खजाने से पैसा लाया, प्रखंड के प्रमुख है कि ऐसे सरकार के गाइडलाइन है 20,000 से ज्यादा नगद लेके चल भी नहीं सकते हैं, तो 70,000 कहने से लाया भाई। अब ये आप अभी रणधीर से पूछिएगा पत्रकार महोदय की कहने से लाया, वही बतावेगा, हम नहीं बता सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि मैं जानता हूँ उनके बारे में कि आप सभी लोग जानते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, इसलिए उसके कैरेक्टर पर। चलिए रणधीर का मुद्दा तो बेचारा जो हुआ, राहुल रंजन पर क्या बहस, राहुल रंजन की नैतिकता थी कि पैसा को पकड़ लेते। अब राहुल रंजन की क्या नैतिकता थी मैं नहीं जानता, लेकिन अगर गया बुला के दिया गया तो इससे लगता है कि कुछ न कुछ साजिश, गया जा कर दिया गया, बुला कर साजिश था। बाकी प्रखंड में भी तो घूस ले सकते थे। नहीं तो प्रखंड में नहीं मिले, विजिलेंस की टीम तो पहले फतेहपुर आया था। इतना उताहुल देवेला आप कहल थे, गया तक गए भाई, ये सवाल उठता है। आप प्रखंड के ऊपर मुख है, आप डोरियाल गया तक जा रहे हैं, खर्चा ना हो जाता। आप कह रहे हैं कि फतेहपुर में भी मैंने उसका विजिलेंस बुलाया गया था, फिर वहाँ साथ मैंने इतना उताहुल कहल थे, ये तो सवाल उठता है। काम तो फतेहपुर से होता है, ये फतेहपुर से आप सारा कागजात, इसका देख रेख जितना भी फंडिंग है वो तो फतेहपुर में था, लेकिन आप इतना उतवाला से जाके जिला जाके घूस दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बात है। दुर्भाग्य है फतेहपुर का कि ऐसे प्रतिनिधि को जनता ने चुना, और भारे पंचायत के जनता को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने ऐसे प्रतिनिधि को चुना जिसका कारनामा आप लोग देख के हम लोग खुद शर्मान्वित है कि एक प्रतिनिधि को देश के
खजाना को बचाना चाहिए, राष्ट्र के खजाना को बचाना चाहिए, हमारा प्रखंड के खजाना को बचाना अगला बार चाहिए। चुनाव नहीं अब जीते खुदे देना है। लूटने कर रहा है। अगले बार चुनाव नहीं जीते देना है अब रणधीर हम को। नहीं कहते हैं कि जीते देना, तो जनता के अफसोस का आलम हम जनता को कह रहे हैं कि ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। तो अगला बार चुनाव नहीं जिताना है भाई। खुदे घूस दे अपने हाथ से, शर्मसार करने वाला है। इन्हीं बातों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आधा बहुमत ये लग रहा है कि नहीं, राहुल रंजन के साथ गलत हुआ, कहीं न कहीं साजिश करके उन्हें फंसाया गया है। कुछ ही लोग हैं जो रणधीर यादव के पक्ष में रह रहे हैं कि नहीं, रणधीर यादव ने बढ़िया किया, भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए एक बड़े पदाधिकारी को गिरफ्तार करवाया। अब राहुल रंजन दोषी है या रणधीर कुमार बेहतर, इसका फैसला विजिलेंस की टीम अपने जांच रिपोर्ट में देगी या कोर्ट निर्णय लेगा कि राहुल रंजन दोषी हैं या नहीं। धन्यवाद।